देखो भाई, क्वेश्चन नंबर अगर 81 की बात कर रहे हैं, क्या है, √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5। तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ लिए। उसमें क्या बताया था, अगर इन दोनों की गुणा का एक आ जाए, इन दोनों गुणा जो है एक आ जाए, या यो कहा जाए कि यो जो है इसका उल्टा है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तब क्या बताया था, अगर इन दोनों का योग चाहिए तो क्या बता रखा, 2 गुणा वर्गों का योग। वर्गों का योग क्योंकि दो ही संख्या घूम रही पूरे क्वेश्चन में, √7 और √5। तो √7 का वर्ग करेंगे 7 आओगा, √5 का वर्ग करेंगे 5 आओगा। तो इन दोनों का योग और बटे में इन दोनों का अंतर। तो 7 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 2। तो ये हो गया 2 गुणा 7 5 12, और ये हो गया 2। तो 2 से 2 गया, तो इसका उत्तर जो बनेगा वो 12 बन जाए। करो। क्वेश्चन नंबर अगर हम 82 की बात कर रहे हैं, उसने कहा x 1 से बड़ा है। मतलब x की जो वैल्यू निकलेगी, जब हम x की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 1 से बड़ी आओगी, चाहे 1.5 आ जाओ, 1.25 आ जाओ, 2 आ जाओ, 10 आ जाओ, 20 आ जाओ, कुछ नहीं। तथा √x प्लस 1 प्लस √x माइनस 1 बटे √x प्लस 1 माइनस √x माइनस 1 बराबर 2 के है। तो x का मान हमें बताना। अब देखो, इसके पास कुछ नहीं है तो बटे में तो 1 लगा सकूं, कोई समस्या नहीं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, योगांतर अनुपात का नियम लगाऊंगे। योगांतर अनुपात का नियम लगा देंगे। योगांतर अनुपात का नियम क्या है, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे पद को इस पूरे पद में जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों जुड़ गए, क्या हो जाएगा, 2 इंटू √x प्लस 1। जब घटाओगे, इसमें से इसे घटाया तो इसके चिन्ह बदलेंगे, यो माइनस को हो जाएगा, यो प्लस का, तो अब गए कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे ये, और वे भी 2 के साथ, 2 इंटू x माइनस 1। जो काम इधर करा वो उधर करना। अगर पहले जोड़ा तो जोड़ना ही है उधर भी, और पहले घटाया तो घटा नहीं है। पहले हमने जोड़ा तो 2 और 1 3 करेंगे, और फिर घटाया, 2 में से 1 गए 1, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसका वर्ग कर दिया। क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। जैसे ही वर्ग करेंगे तो इसका √ इसका भी हटेगा, इसका भी हटेगा, तो हो जाएगा x प्लस 1 बटे x माइनस 1 बराबर 3 3 9, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1, ठीक है। अब यहां से आगे करने के सवाल को करने के 2 तरीके हो गए, या तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो, या एक बार फिर से योगांतर अनुपात लगा दो। एक बार फिर से अगर मैं योगांतर अनुपात लगा दूं, पुनः मैंने योगांतर लगा दिया, योगांतर अनुपात का नियम लगा दिया, तो एक बार जोड़ा तो 2x आ गया, घटाया तो 2 आया, जोड़ा तो 10 आया, घटाया तो 8 आया, 2 से 2 गया, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो 5 बटे 4 है, और क्योंकि अंश बड़ा है हर से, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर 4 से कम वैल्यू ऊपर आती तो ये छोटी होती, या 1 आ जाती, फिर तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन यहां यो ऊपर 5 है, नीचे 4 है, इसका मतलब इसका मान 1 से बड़ा है, तो इसका उत्तर 5 बटे 4 सही है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर अगर हम 83 की बात कर रहे हैं, क्या है, 1 बटे √9 माइनस 1 बटे √11 बटे 1 बटे √9 प्लस 1 बटे √11 गुणा 10 प्लस √99 बटे a बराबर 1 बटे 2। अब हम अगर एलसीएम ले रहे हैं इसका, तो एलसीएम कितना आ रहा, √9 इंटू √11, और ऊपर क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा √11 माइनस √9, ठीक है। बटे की बात करूं तो वहां पे भी एलसीएम यही आया, √9 गुणा √11, और यहाँ पे भी इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गए, ये आ गया √11 प्लस √9। इससे वो कैंसिल भी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। और ये जुगतु, इसमें मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करा, ठीक है। जो जुगतु है इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हो क्या रहा, यो बन गया √11 माइनस √9 बटे √11 प्लस √9 गुणा 10 प्लस √99 बटे a बराबर 1 बटे 2, ठीक है। अब बटे में से मैंने बता रखा कि √ हमें हटाना ही हटाना। जब हम बटे में से √ हटाओगे तो ये प्लस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो एक माइनस का पहले से ये एक और आ गया, तो ये हो गया √11 माइनस √9 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या बता रखा, पहले के वर्ग में से दूसरे का वर्ग घटाना।
पहले का वर्ग हो गया 11 और दूसरे का वर्ग हो गया 9, घटाया तो 2 आया, गुणा 10 प्लस अंडर रूट 99 बटे a बराबर 1/2। अब 2 से 2 भी गया, ठीक है, इस a को उधर ले जाओ, ठीक। अब यहां इसका होल स्क्वायर खोल दिया तो 11 प्लस 9 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 99, ठीक है भाई, और यो जू का तो आ गया 10 प्लस अंडर रूट 99, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें तो 9 और 11 हो गए 20, माइनस 2 अंडर रूट 99, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 10 माइनस अंडर रूट 99, और यहाँ 10 प्लस अंडर रूट 99 बराबर किसका आ गया, a क्या आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या लग रहा वर्गांतर, इसमें वर्गांतर लग रहा तो 10 दूसरा 100 और 99 अंडर रूट 99 को वर्ग करेंगे 99, 100 में से 99 गए, 1 बचा, इसका मतलब a की वैल्यू क्या बचेगी, 2 गुणा 1 मतलब 2। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 84 की अगर हम बात कर रहे हैं तो है 15 बटे अंडर रूट 5 प्लस 2 का हमें मान बताना, तर्क संगत मान पूछता, कुछ नहीं, बटे में से हमें अंडर रूट हटाना, तो क्या करेंगे, सीधा सा काम करेंगे कि जो नीचे वाली संख्या है उसका चिन्ह बदल के ऊपर ले जाएंगे, और बटे में क्या करेंगे, पहले के वर्ग में से दूसरे का वर्ग घटा देंगे। पहले का वर्ग करा 5 आया, दूसरे का वर्ग करा 4 आया, तो मतलब बटे में तो 1 आया, 1 का काम खत्म, इसके अंदर गुणा कर दो तो आ गया 15 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 15 दूनी 30, तो कुल मिला के जो इसका मान बनेगा वो 15 अंडर रूट 5 माइनस 30 बनेगा। अब इस पर आ जाओ, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ लिया, क्वेश्चन नंबर 85 का अगर हम बात कर रहे हैं 1 बटे अंडर रूट 25 माइनस अंडर रूट 24 माइनस 1 बटे अंडर रूट 24 माइनस अंडर रूट 23 और अप टू कहां तक है प्लस 1 बटे अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 20 तक। तो यहां पे क्या है, बटे में जितनी वैल्यू है सारी लगातार है, देखो 20 21 22 23 24 25 लगातार संख्या है, और साथ साथ बटे में जितनी संख्या है सारी माइनस की है, और यहां बीच में एक प्लस का और एक माइनस का है। तो यहां पर क्या करना, जो बड़ी वैल्यू है वो लेनी है और जो छोटी वैल्यू है वो लेनी है, और बीच का चिन्ह यहां क्योंकि सब में माइनस आ रहा तो प्लस करना, ठीक है। बड़ी वैल्यू लेनी, छोटी वैल्यू लेनी, और जो बीच का चिन्ह था वो बदल देना। 25 का तो अंडर रूट निकाल लेंगे 5 आऊंगा, 20 को तोड़ेंगे 5 चौक 20, 4 को बाहर निकाल लेंगे तो 2 आऊंगा, और अंदर बचेगा अंडर रूट 5। तो जो इसका सही उत्तर आएगा वो 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 बनते हैं। तो क्या है, 3 अंडर रूट 7 बटे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 5 अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। अब देखो ये प्लस में है तो अगर मैं 7 यहां लिख दूं 2 लिख दूं कोई अंतर थोड़ी आऊंगा, कुछ भी अंतर नहीं आने का भाई। मैं 2 में 7 जोड़ू तो भी 9 आऊंगा, और 7 में 2 जोड़ू तो भी नहीं आऊंगा, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर यहां माइनस होता तो दिक्कत आती। अब हमें नीचे से ही हटाने हैं तो हटा दो। क्या बता रखा, हमने बता रखा कि जो नीचे का पद है उसका चिन्ह बदलना केवल, ठीक है। तो जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, और पहले के वर्ग में से दूसरे का वर्ग घटाना, और जब दोनों पे ही अंडर रूट लगा हुआ हो तो संख्या में से घटाते करो डायरेक्ट। 3 में से वो 5 में से 2 गए 3 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि जब हम अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे 5 आओगे, और अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे 2 आओगे। ऐसे ही यहां पर करो जी, जो आया 5 इंटू अंडर रूट 5, ऊपर लेके तो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 2, और बटे में 7 में से 2 गए 5, ठीक है। ऐसे ही यहां करो जी, इसे ऊपर लेके तो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, और 7 में से 5 गए 2, 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, 2 से 2 गया, करो अंदर मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। अब देखो रूट 35 से रूट 35 गया, 14 से रूट 14 गया, और 10 से रूट 10 गया, कितना आया 0, और ये इस तरह। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या है, 1 बटे अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 40 माइनस 1 बटे अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 60 माइनस 2 बटे अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 84। क्या कर सकें हम, पहला काम एक कर सकें कि 140 को हम क्या लिख सकें, 35 चौका 140, ठीक है। ऐसी सारों में से अगर हम 2 बाहर निकाल पा रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 15 चौका 60 लिख सकें इसे हम,
इसमें कोई समस्या नहीं है। और इसे 21 चौक 84 लिख सकें, ठीक है, इसे 21 चौक 84 लिख सकें, ठीक। अब यहाँ एक बार मैं चेक कर लूँ कि सारे प्लस के ही हैं या माइनस के, ठीक है, चिन्ह सारे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना हमें, इसे बाहर ले लिया हमने, तो कितना आया 12 माइनस 2 अंडर रूट 35, कितना आया 8 माइनस 2 अंडर रूट 15, कितना आया 2 बटे अंडर रूट 10 और प्लस 2 रूट 21, ठीक है। 35 के टुकड़े कर दिए हमने ऐसे जिनका योग 12 हो, 7 पंजे 35। 15 के ऐसे टुकड़े कर दिए जिनका योग 8 हो, 5 तिया 15, और 21 के ऐसे टुकड़े कर दिए जिनका योग 10 हो, 7 तिया 21, ठीक है। अब बात करें तो यहां जो आऊंगा वो आऊंगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, यहां जो आऊंगा वो आऊंगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। भाई पहली बड़ी संख्या पहले, छोटी बाद में, दोनों पर अंडर रूट और जो बीच में चिन्ह है वो लगाते चले जाओ, ये बाहर होता चला जाएगा। और यो आ गया आपका, यो आऊंगा तुम्हारा 2 बटे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। अब नीचे से अंडर रूट हटाना, ऊपर ले जाना सबको, इसे ऊपर ले जाओगे तो बीच का चिन्ह बदलेगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। जब इसे ऊपर ले जाओगे तो यो भी माइनस का प्लस, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। जब ये ऊपर ले जाओगे, बटे में क्या बच रहा, बटे में भी ध्यान रखना भाई, यहां पर 7 में से 5 गए 2, यहां पर कितने बचे, 5 में से 3 गए 2, ठीक है। और यहां पे जब बात कर रहे हैं तो ये ऊपर जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 बटे 7 में से 3 गए 4, 2 बच गया, 1 बटे 2 बाहर ले लिया मैंने, अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 7 और प्लस अंडर रूट 3। रूट 3 से रूट 3 गया, 5 से 5 गया, 7 से 7 गया, क्या बचा 0, और 0 की किसी में गुणा करोगे 0 यार। की अगर बात करें तो क्या है, अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 बटे 5 प्लस अंडर रूट 24। क्या लिख सके हम, किस तरह से इसे लिख सके बात को, देखो एक तो जो है कि दोनों पर अलग अलग अंडर रूट लगाए जा सके, ऊपर वाले पार्ट पर अलग और नीचे वाले पार्ट पर अलग। 12 को लिखा मैंने 4 थिया 12, 8 को लिखा मैंने 4 दूनी 8, यो जो का तू लिख दिया, इसमें कोई समस्या नहीं है। और इसको मैंने लिखा 24 को क्या लिख सकूं मैं, 4 से 24 लिखा जा सके। अब आगे हल करें तो 4 बाहर आ जाएगा, इसका भी और इसका भी, तो अंदर क्या बचेगा, यहां 2 बाहर आ गया तो रूट 3 बचा, माइनस 2 रूट 2 बचा, माइनस अगर कॉमन ले लूंगा मैं साथ साथ तो रूट 3 माइनस रूट 2 बचा, यहां पर रूट 3 प्लस रूट 2 है ही, उसमें बचने वाली कोई बात नहीं। 4 बाहर ले लिया तो आ गया 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। अब 6 कैसे टुकड़े कर दूं जिनका योग 5 हो, 3 दूनी 6, इन दोनों में तो लग गया वर्गांतर, वर्गांतर लगा तो रूट 3 का वर्ग 3, रूट 2 का वर्ग 2, 3 में 2 गए 1, तो बचा क्या ऊपर, तो रूट 2 ही बच गया। यहां पे जब बाहर निकालूंगा तो बड़ी संख्या पहले, छोटी बाद में, दोनों पर अंडर रूट और बीच में जो चिन्ह है वही लगा दो, ठीक है। लेकिन हमने क्या बता रखा, हमने बता रखा कि बटे में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, तो बटे में से अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वाली वैल्यू से ऊपर ले जाओगे और चिन्ह बदल देंगे, जो प्लस का वो माइनस का कर देंगे और जो माइनस का वो प्लस का कर देंगे, और साथ साथ पहले के वर्ग में से दूसरे का वर्ग घटाओगे तो 1 आऊंगा, गुणा कर दो, अंडर रूट 6 आया, गुणा कर दो, रूट 2 की रूट 2 में गुणा करी 2 आया, और ये उत्तर है। देखो इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, x बराबर है अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1, y बराबर है अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 प्लस 1, मतलब जस्ट अपोजिट है। अगर प्लस ही निकलवाता है तो ऐसे तो कई सारे क्वेश्चन करे थे, लेकिन इस बार इसने वर्ग करा, तो पहले वर्ग ही निकाल लेंगे हम, पहले हम एक्स स्क्वायर निकालना हमने, ठीक है, एक्स स्क्वायर निकालना तो हमने क्या करा, इसका वर्ग कर दिया, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरे में केवल चिन्ह चेंज कर देंगे क्योंकि काम वही होना, करा हमने, इसका होल स्क्वायर करा हमने, तो कितना हो गया, अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3, और यहां पे हुआ 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3,
तो कुल मिला के ऊपर 4 आ गया, प्लस 2 √3 बटे 4, और यहाँ आ गया माइनस 2 √3। 2 कॉमन ले लिया तो बचा 2 प्लस √3, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये बचा 2 माइनस √3। इससे कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 प्लस √3 बटे 2 माइनस √3। अब जब हम इसे हल करेंगे तो इसका उल्टा बनेगा, ठीक है। तो हमें मान निकालना x² प्लस y² का। अब x² की वैल्यू हो दीजिए, y² की वैल्यू जस्ट उल्टा कर दो इसका, तो 2 माइनस √3 बटे 2 प्लस √3। अब इसमें हमने क्या बता रखा, अगर जोड़ करना तो कुछ भी नहीं करना, अब तो 2 गुणा वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 बटे वर्गों का अंतर, तो 4 माइनस 3, 4 और 3 7, 7 दूनी 14, और बटे में क्या बचा नंबर 90 की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या है, √5 प्लस 2 √6 माइनस 1 बटे √5 प्लस 2 √6। तो क्या करेंगे भाई, इसमें कुछ नहीं है, पहले ये 2 तो आ ही रहा है तो फिक्स हो गया, ठीक है। 6 के ऐसे टुकड़े कर दो जिनका योग 5 और 3 दूनी 6। इसका मतलब बड़ी संख्या पहले, छोटी बाद में, दोनों पर अंडर रूट, और बीच में वही चिन्ह जो है, प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा, माइनस। यहाँ पे ये काम करा तो ये √3 प्लस √2 आ जाएगा भाई, इसे ऊपर ले जाओ। जब ऊपर ले जाओगे तो होगा क्या, होगा ये कि इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये होगा √3 माइनस √2, और बटे में √3 का वर्ग करेंगे तो एक 3 आओगा, √2 का वर्ग करेंगे 2 आओगा, 3 में से 2 गए, 1 बचेगा। हल करो भाई, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 कैंसिल हुआ तो बचा 2 √2, और जो इसके पहले ऑप्शन में। तो यो क्वेश्चन तो था तुम्हारा 90। अब देखो यहीं पे बात में अगर 91 क्वेश्चन की करूं तो उसने कहा, क्वेश्चन नंबर 91 की अगर बात कर रहा तो a बराबर है 5 प्लस 2 √6, और मान पूछ लिया √a माइनस 1 √a। तो देखिए जो 90 क्वेश्चन करा रहे इसमें क्या अंतर है, कुछ भी नहीं है भाई। इसको इसने a कह दिया तो मैं यहां a रख दूं, माइनस जो का तू है यहां a रख दूं इस वैल्यू की जगह, तो √a माइनस 1 √a की वैल्यू पूछ रहा। इसका मतलब इसका भी उत्तर यो सेम क्वेश्चन करना, और इसका भी उत्तर तुम्हारा 2 √2 ही आना, जो इसके भी ए ऑप्शन में ही है। तो ये दोनों एक तरह से केवल कहने की बात अलग है, क्वेश्चन एक है, लिखने का तरीका अलग है, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारे दोनों, चाहे 90 की बात कर रहा चाहे मैं 91 की बात कर रहा हूं, वो एक ही है। अगर हम 92 की बात कर रहे हैं तो क्या है, 5 √3 प्लस √50 इंटू 5 माइनस √24 बटे √75 माइनस 5 √2। क्या लिखा जा सके भाई, यहां पे 5 √3। अब देखो 50 को क्या लिख सकूं मैं, 25 दूनी 50, इसका मतलब 5 यहां भी बाहर आ जाएगा, और √2 अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये जो का तो लिखा, इसमें क्या कर सकूं, इसमें यो कर सकूं मैं कि जो 24 है उसे लिखा 6 चौक 24, तो 2 बाहर आ जाएगा, 4 का बाहर आऊंगा तो 2 आएगा, और अंदर कितना बचेगा 6। 75 को क्या लिख सकूं, 25 या 75, इसका मतलब 5, और ये बचेगा √3 और माइनस 5 √2 जो खत्म, कोई दिक्कत नहीं। यहां से 5 कॉमन ले लिया तो आ गया तुम्हारा √3 प्लस √2। अब यहां पे देखो ये तो 2 तो हो गया फिक्स, इसका तो कुछ नहीं कर सकते हम। अब 6 के ऐसे टुकड़े कर दूं जिनका योग 5 हो, तो आगे 3 दूनी 6, ये जो हमने इस 6 के क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। तो अगर मैं देखूं तो हो क्या रहा, ये √3, और क्योंकि दोनों पर अंडर रूट लगेगा, बड़ी संख्या पहले छोटी बाद में, ठीक, और बीच में जो चिन्ह है वही लगा दो। अगर इसका अंडर रूट होता तो ये वैल्यू हो जाती, लेकिन अंडर रूट नहीं तो यो इसका वर्ग होगा, ये इसका क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, ठीक है। यहां से 5 कॉमन लिया तो √3 माइनस √2, इससे हो गया, इससे एक घात खत्म हो गया, बच क्या गया √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2, वर्गांतर लगा दो, वर्गांतर लगाया तो 3 में से 2 गए, कितना आया 1, ये उत्तर।
देखो भाई, यहां से आगे क्वेश्चन जितने भी हैं उनमें छोटा बड़ा बताना तुम्हें, आरोही अवरोही क्रम लगाना, सबका करने का लगभग तरीका एक जैसा हो। जैसे यहाँ पे ये घनमूल 4 है, 4 मूल 6 है, 6 मूल 15 है और 12 मूल 245। तो जो इस संख्या मूल मतलब करनी के ऊपर लिखी हुई इनका एलसीएम ले लो। किस किस का? 3 का, 4 का, 6 का और 12 का क्या लेना? एलसीएम। और एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। इसका एलसीएम कितना आ रहा? 12 आ रहा। अब इन्हें 12 बनाना, इसे 12 बनाना तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी, इसे 12 बनाना तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, इसे 12 बनाना 2 से गुणा करनी पड़ेगी और इसे बनाने की जरूरत नहीं हो, बना बनाया। लेकिन गणित में कभी भी ऐसा नहीं होता कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो। अब यहाँ 4 से तो यहाँ घात लगेगी 4, यहाँ गुणा करी 3 से तो घात लगेगी 3, और यहाँ गुणा करी 2 से तो घात लगेगी 2, और यहाँ गुणा ही नहीं करी तो मतलब कुछ नहीं करना। तो कुल मिला के अब ये 12 मूल हो गए, और 4 की घात 4 का मतलब 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256। ये हो गया 12 मूल। 6 छंग 36 का 216। ये हो गया 12 मूल। 15 का वर्ग 225, और ये जुगातुर हो गया कितना? 12 मूल 245। अब सबसे बड़ी संख्या बतानी, जो है सबसे बड़ी दिखाई दे रही वही बड़ी है। 256 सबसे बड़ी, इसका मतलब सबसे बड़ा जो मान है, सबसे बड़ा मान कौन सा होगा? पहले वाला होगा। वो किसके बराबर हो जाएगा? उत्तर वही देंगे जिस फॉर्म में उसने क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन दिया था हमने घनमूल 4। ठीक है, की बात करें, उसने कहा निम्न में से कौन सी सबसे छोटी है? छोटी पूछ रहा, तो वर्ग करा 5 बजे 25.25 हो गया। इसका वर्गमूल निकालना 49, किसका वर्ग है? 7 का। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 रह जाएगा। 0.008 का घनमूल निकालना, 8 किसका घन है? 2 का। और घनमूल निकालना है तो दशमलव के बाद के जितने अंक होंगे उसके तिहाई हो जावे, तो 3 है तो 1 रह जाएगा। और ये इसमें कुछ करना ही नहीं है, जुगत हुआ है। ठीक है, अब हमें पता नहीं लग रहा कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो एक काम करेंगे, हम दशमलव के बाद के अंकों की संख्या बराबर करेंगे। यहां 2 अंक है, यहां 1 है तो 1 0 लगा देंगे, यहां 1 है 1 0 लगा देंगे, यहां 2 है कोई समस्या नहीं। अब दशमलव के बाद के अंक सारे बराबर हो गए हमारे पास। हर संख्या में कितने अंक है? 2 अंक है। अब इनमें हमें छोटी देखनी तो छोटी देख लो, बड़ी देखनी बड़ी देख लो। थोड़ी देर को भूल जाओ कि इसमें पॉइंट भी है, ये 25 है, ये 70 है, ये 20 है, 23 है। तो हम अपना आप बड़ी आसानी से बता सके कि छोटी संख्या कौन सी है? 20 है। तो इसका मतलब छोटा जो मान होगा वो ये होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा तुम्हारा? घनमूल 0.008। अगर वो बड़ा पूछता तो बड़ा आता, फिर यो होता बड़ा, यो होता सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा मान जो है यो आता, लेकिन बड़े की बात ही नहीं करी उसने, छोटे की बात करी तो उत्तर वो है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 95 की अगर बात कर रहे हैं तो उसने घनमूल 4, √2, 6 मूल 3, 4 मूल 5 का अवरोही क्रम लगाना। अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। अब घटता हुआ तो जब लगाओगे जब हमें छोटी बड़ी पता होगी। जहां कुछ नहीं लिखा हुआ तो वहां क्या लिखा हुआ है? 2। तो हम क्या करेंगे? 3, 2, 6 और 4 जो इस करनी के ऊपर संख्या लिखी हुई है उनका क्या लेंगे? लैसे लेंगे। क्या ले लेंगे? लैसे ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया भैया? 12। अब इन सबको 12 बनाना, तो इसे 12 बनाना 4 से गुणा, इसे 12 बनाना 6 से गुणा, इसे 12 बनाना 2 से गुणा, इसे 12 बनाना तो 3 से गुणा। 4 से गुणा करी 4 घात, 6 से गुणा करी 6 घात, 2 से गुणा करी 2 घात। ठीक है, यह 4 लिखना था, और यहां 3 से गुणा करी तो 3 घात। ठीक है भाई, अब अगर बात देखें तो ये 12 मूल है सारे। 4 की घात 4 का मतलब 256, ये 12 मूल है। 2 घात 6 का मतलब 64, ये 12 मूल है। 3 तिया 9, और ये हो गया 12 मूल 5 बजे 25 पंजे 125। अब रोही का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी कौन सी है? 256। इसका मतलब यहां क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले यहां लिखेंगे घनमूल 4। ठीक है, फिर उससे छोटी है 125, तो यहां लिखेंगे 4 मूल 5।
फिर उससे छोटी क्या है, उससे छोटी है 64, मतलब √2, और उससे भी छोटी जो है वो है 6 मूल 3। तो यो इसका क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। अगर आरोही क्रम तो उल्टा कर दो इसका। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 96 और 97 सेम है, छोटी संख्या पूछी गई इनमें से, केवल ऑप्शनों का अंतर है। ऑप्शन उसने आगे पीछे कर रखे, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। जहां कुछ नहीं लिखा हुआ होता वहां 2 लिखा हुआ होता है तो 2 लिख लेंगे हम। अब हम क्या देख रहे हैं, 2 3 2 3 ही आ रहा है, इसका मतलब 2 3 का एलसीएम ले लो। कितना आ गया, 6। इसे 6 बनाना तो 3 से गुना, 3 ही घात लगा देंगे। इसे 6 बनाना तो 2 से गुना, 2 ही घात लगा देंगे। इसे 6 बनाना 3 से गुना, 3 घात लगा देंगे। 6 बनाना 2 से गुना, 2 घात लगाते हैं। यो क्या आ गया भाई, ये तो 6 है, 3 3 होती है 27। यो क्या आ गया, 6 2 दूनी 4। यो क्या आ गया, 6 और 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, और ये आ गया तुम्हारा कितना, 6 और 4 चौक 16। छोटी बतानी तो छोटी बिल्कुल दिखाई दे रही 4 है, और 4 के लिए क्या है, अगर देखें तो घनमूल 2 जो है वो इसका जवाब है। जो अगर 96 क्वेश्चन में देखूं तो डी है, ये तो है क्वेश्चन नंबर 96 के लिए, और यही ऑप्शन है उसने 97 में सी दे दिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 97 के लिए हो जाएगा। जब 97 क्वेश्चन कर रहे होंगे तो सी पर निशान लगा देंगे, और जब 96 क्वेश्चन कर रहे होंगे तो डी पर निशान लगा के और इस काम को खत्म करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर अगर हम 98 की बात कर रहे हैं तो इनमें हमें सबसे बड़ी वैल्यू बता, इसे देखें पहले। 0.7 प्लस कितना हो गया, 16 4 का वर्ग है तो 0.4, 7 4 11, तो ये 1.1 आ गया। यो अभी मैंने जो का तू लिख दिया, इसे हल करने की मुझे जरूरत शायद ना पड़े। ठीक है, इसे भी जो का तू छोड़ दे, मैंने इसकी भी मुझे कोई जरूरत लग नहीं रही कि मैं इसे हल करूं और तब काम बने मेरा। और ये जो है 144 जो है 12 का वर्ग है तो ये 1.2 बनेगा। अब हमें सबसे बड़ा मान बताना। अब देखो, इन दोनों में तो बड़ा ही और लग रहा, तो इसका मतलब यो तो वैसे खत्म हो गया। ठीक है, अब यो आ जाओ, यो है 1.02। तो अगर मैं पॉइंट के बाद के अंकों को बराबर करूं तो यो तो है 102 और यो है 120। 102 में से भी कुछ घट रहा, इसका मतलब और छोटा हो रहा, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा हो गया, यो। इसका काम खत्म हो गया। अब इसे देखो, इसमें हो रही 1.2 की, अगर इस 0 को हटा दो तो यो भी 1.2 है, यो 1.2 है, यो भी 1.2 है। इसमें गुणा हो रही 0.84 की। जब भी 1 से कम की गुणा होगी तो छोटा हो जाएगा मान, 1 से बड़ी गुणा होगी तो मान बड़ा हो जाएगा। यहां 1 से छोटा मान है वो 0.84 जो है वो 1 से छोटा है, इसका मतलब यो भी छोटा है। तो सबसे बड़ा मान कौन सा है, यो है, और यो इसका उत्तर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर अगर 99 की बात करें, 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2, 1 5 की पावर 1/6 में हमें क्या बताना, हमें बताना सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ी संख्या बतानी। इसका मतलब यो है घनमूल 2, यो है वर्गमूल 3। यो बेचारा एक ही, ऐसे तो वर्ग लगा लो लगा लो, इसमें तो कुछ फर्क पड़ना है नहीं। ठीक है, यो 6 मूल 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां कुछ नहीं है तो 2 तो लिखा हुआ ही है, तो हम 3 2 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ गया, 6। 6 बनाना इसे 2 से गुणा करनी पड़ेगी तो घात भी 2 ही लगा देंगे। 3 से गुणा करनी पड़ेगी, घात भी 3 लगा देंगे। 3 से गुणा करनी पड़ेगी, घात 3 लगा देंगे। इसे कैसे गुणा करने हैं, तो कुल मिलाकर जो आया 6 मूल 4, 3 3 9 27, 6 मूल 27। यो आ गया तुम्हारा, देखो यो 1 की घात 3 है तो यो आ गया 6 मूल 1, और यो आ गया तुम्हारा 6 मूल 5। अब बड़ी संख्या बतानी कौन सी लग रही है, 27। जब 27 बड़ी लग रही तो जो बड़ी संख्या है वो 3 की पावर 1/2 जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 100 पर आ गई, शतक लग गया क्वेश्चन होगा तुम्हारा। ठीक है, अब यहां देखो क्या है, √2 घनमूल 3 √4 घनमूल 5 में सबसे बड़ी बतानी। तो जहां कुछ नहीं लिखा हुआ वहां 2 लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, 2 3, 2 और 3 2 3 ही आ रहा, 2 3 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। वो कितना आ गया, 6।
अब इसे 6 बनाना तो 3 से गुणा, 3 ही घात लगाओगे, 2 से गुणा 2 ही घात लगाओगे, 3 से गुणा 3 ही घात लगाओगे, और 2 से गुणा अंदर 2 ही घात लगाओ। यो आ गया 6 मूल 8, यो आ गया 6 मूल कितना 9, यो आ गया 6 मूल 64, और यो आ गया 6 मूल 25। अब बड़ी संख्या बतानी तो 64 बड़ी है, इसका मतलब जो हमारा जो सही मान है, जो सबसे बड़ा मान है वो कौन सा है, √4। सबसे बड़ा मान जो है वो कौन सा है, वो है √4। और ये इस क्वेश्चन का 101 की बात करूं तो हमें क्या बताना, √10 प्लस √4, √11 प्लस √3, √7 प्लस √7 में कौन सी बड़ी है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, सबसे बड़ी निकालनी हो या सबसे छोटी निकालनी हो, एक तरीका तो यह है कि मैं अंडर की वैल्यू निकाल लूं इनके, उसके बाद जोड़ूं, उसके बाद जो है हम वैल्यू बताऊं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे आसान तरीका क्या है, इन दोनों की गुणा कर दो, 10 चौक 40, 11 तिया 33 और 7 सते 49। तो जो अगर बड़ी देखनी तो बड़ी संख्या देख लो, और छोटी देखनी तो छोटी संख्या देख लो। अब यहां वो पूछ रहा सबसे छोटी कौन सी, तो सबसे छोटी संख्या 33 है, इसका मतलब ये उत्तर सही है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इनका योग बराबर होना चाहिए, इनका योग बराबर होना चाहिए। 10 प्लस 4 14, 11 प्लस 3 14 और 7 और 7 14, तभी लगेगी। तो देखो भाई यो है 102वां क्वेश्चन, और इस चैप्टर का यो लास्ट क्वेश्चन भी 102 ही क्वेश्चन इसमें थे। तो अगर हम बात करें इसमें क्या पूछ रहा है हो, इन संख्याओं में हमें सबसे बड़ा मान बताना, सबसे बड़ा मान बताना। तो हम फिर वही करेंगे भाई, 3, 2 और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम, और वो आ गया 6। इसे 6 बनाना तो 2 से गुणा 2 ही घात लगा देंगे, इसे 6 बनाना तो 3 से गुणा 3 ही घात लगा देंगे, और ये 6 बनाया। यो कितना हुआ, 6 6 36, 6 मूल 36 हो गया, 125, 6 मूल 125 हो गए, और ये 6 मूल 12 जो कतो। अब उसे क्या चाहिए, सबसे बड़ा मान, उसे क्या चाहिए, सबसे बड़ा मान। तो जो सबसे बड़ा मान है वो हम देख पा रहे हैं, आराम से देख पा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। क्या है, वो यो वाला है, क्योंकि 125 सबसे बड़ी है, तो जो √5 है वो इसका सही जवाब होगा और बिल्कुल बड़ा मान होगा इन तीनों में।